Namo Namaha, welcome to Mera Study Time. Today in this video, we are going to see and understand how to attempt the composite Sanskrit paper and how much time every question should be given. So let's begin. State Board Composite Sanskrit paper 40 marks का होता है जिसे complete करने के लिए you get 2 hours. Note, ये पैटर्न ऑफ पेपर मैं बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ. सबसे पहले और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 3 सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पहला ए, संस्कृत नामानी लिखत, एनी 3 आउट ऑफ 4 फॉर 3 मार्क्स. यहाँ सारे क्वेश्चंस चित्रपद कोशः से पूछे जाते हैं. बी, संख्याः अक्षरैः अंकैः लिखत, राइट इन फिगर्स और वर्ड्स, एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉर 2 मार्क्स. ये भी आपको टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में दिया गया है. सी, समयम स्तंभलेखनम कुरुत, समय बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है. ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाता है. तो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है और इसमें आपको आउट ऑफ एम करना है विदाउट एनी मिस्टेक. इफ़ यू नोटिस, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको थोड़े ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे 3 आउट ऑफ 4, बट आई वुड रिकमेंड कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें ताकि अगर आप कहीं मिस्टेक करते हैं आपका मार्क्स नहीं जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको 10 मिनट्स देना है. लिखकर होने के बाद फिर से एक बार चेक कीजिए कहीं आपने मात्रा का मिस्टेक तो नहीं किया है. क्वेश्चन 2a, गद्यांशम पठित्वा कृतिः कुरुत. यहाँ आपको टेक्स्ट बुक के एक लेसन का पैसेज दिया जाता है एंड यू नीड टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट फॉर 4 मार्क्स. यहाँ फिर से बाइफिकेशन है. क्वेश्चन 1, अवबोधनम. इट इज़ प्योरली योर टेक्सुअल बेस्ड क्वेश्चंस, इसीलिए लेसन्स पढ़ने के साथ समझना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन MCQ और 1 सेंटेंस क्वेश्चन है तो ये स्कोरिंग है. फिर आता है क्वेश्चन 2, शब्द ज्ञानम. इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मोस्टली त्वांत, ल्यबंत, तुमंत अव्यय, विशेष्यम, विशेषणम, संधि, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट. इसमें आपको एक क्वेश्चन होता है, एषः गद्यांशः कस्मात् पाठात् उद्धृतः, मीनिंग ये एक्सट्रैक्ट किस लेसन में से लिया गया है. फॉर दैट आपको सारे लेसन्स के टाइटल, नाम बाय हार्ट होने चाहिए एंड यू नीड टू राइट इट विदाउट एनी स्पेलिंग एरर. अगर आप 4 आउट ऑफ 4 एम करते हैं विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, तो आपको लेसन्स के नाम भी पता होने चाहिए. क्वेश्चन 2a के लिए आपको 15 मिनट्स देना है. क्वेश्चन 2b, गद्यांशम पठित्वा कृतिः कुरुत. सेम यहाँ भी आपको टेक्स्ट बुक का एक पैसेज दिया जाएगा विच यू हैव रेड, अंडरस्टूड वेल. और अवबोधनम में आपको 1 सेंटेंस क्वेश्चंस, सत्यम असत्यम, MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. क्वेश्चन 2 में आपको शब्द ज्ञानम भी पूछा जा सकता है या फिर जाल रेखा चित्रम, कॉन्सेप्ट चार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं. सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. ये 4 मार्क्स का है और इसे आपको 10 मिनट्स देना है. क्वेश्चन 2C, गद्यांशम पठित्वा सरलार्थम लिखत, एनी 1 आउट ऑफ 2 फॉर 4 मार्क्स. टेक्स्ट बुक के कुछ डिसाइडेड लेसन्स होते हैं जिनके कुछ पैसेज आपको दिए जाते हैं इन द एग्ज़ाम. आपको उसे ट्रांसलेट करना होता है वर्ड टू वर्ड. फॉर दैट आई वुड रिकमेंड यू कि आप प्रिसाइजली लिखें, ना कि लेंदी लिखें. टू द पॉइंट रहना चाहिए और एग्जैक्ट ट्रांसलेट करें. यहाँ एनी 1 बोला है तो एक ही अटेम्प्ट कीजिए. डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरीली.
और इस क्वेश्चन को आपको 15 मिनट्स देना है। क्वेश्चन 2D, माध्यम भाषया उत्तरम लिखत, एनी 1 out of 2 for 2 marks। इसमें भी आई वुड रिकमेंड आप एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरीली। माध्यम भाषा का क्वेश्चन हर लेसन के नीचे दिया जाता है। इसे आप 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, जिसमें आपके चैप्टर का नाम होगा। सेकंड, मेन बॉडी, जिसमें आपके क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर होगा। और थर्ड पैराग्राफ, जिसमें आप कंक्लूजन लिखेंगे। अब आपके मीडियम पर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, मराठी या हिंदी मीडियम से। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं सो यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। इस क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स देना है। तो 1 आवर में आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कम्प्लीटली अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन 3A में। पद्यांशम पठित्वा निर्दिष्टः कृतिः कुरुत, एनी 4 out of 5 फॉर 4 मार्क्स। यहाँ आपको टेक्स्ट बुक के बहुत सारे श्लोकास दिए जाते हैं और उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन किस श्लोक से पूछा गया है यह आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर दैट आपको सारे श्लोकास अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट चार्ट्स पूछे जाएंगे, मैच द फॉलोइंग होगा, 1 सेंटेंस आंसर्स होंगे, संधि होगा। सो यू नीड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। इस क्वेश्चन को आपको 10 मिनट्स देना है। क्वेश्चन 3B, पद्ये शुद्धे पूर्णे च लिखत, एनी 2 out of 3 फॉर 4 मार्क्स। इसमें आपको टेक्स्ट बुक के 2 लाइन्स के श्लोकास कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। आपको ये श्लोकास कंप्लीट करने हैं विदाउट एनी कैंसलेशंस और स्पेलिंग एरर, अच्छे हैंडराइटिंग में भी। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको तीनों श्लोकास आते हैं तो अटेम्प्ट कर लीजिए। और इस क्वेश्चन को आपको 10 मिनट्स देना है। ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है, सो रिमेंबर इसमें मिस्टेक मत कीजिए। क्वेश्चन 3C, माध्यम भाषया सरलार्थम लिखत, एनी 1 out of 2 फॉर 2 मार्क्स। इस क्वेश्चन को आपको 5 मिनट्स देना है, क्योंकि इसमें से आपको सिर्फ श्लोकास ट्रांसलेट करने हैं वर्ड टू वर्ड, और आपका ट्रांसलेशन मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स का होना चाहिए, पैराग्राफ नहीं लिखना है। अब आता है क्वेश्चन 4, जिसमें आपको कम्प्लीटली ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें अगेन बाइफिकेशन है क्वेश्चन 4A, B एंड C का। क्वेश्चन 4A में पृथक्करणम क्लासिफाई करना होता है, जिसमें आपको नाम, सर्वनाम, क्रियापद, धातु साधित विशेषणम को क्लासिफाई करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ आपको ऑप्शंस पहले से ब्रैकेट में दिए जाते हैं। ये बहुत ही स्कोरिंग है। क्वेश्चन 4B में आपको संख्या, क्रम, आवृत्तिवाचक, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है। क्वेश्चन 2 समास, जो आपको अभ्यास पत्रम में दिए गए हैं। यस, अभ्यास पत्रम 4 10th स्टैंडर्ड को है। इन चारों अभ्यास पत्रम को आपको अच्छे से थरली पढ़ना है। समास के क्वेश्चंस मोस्टली वहीं से पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में। फिर आपको विरुद्धार्थी और समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं एक साथ। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय साइंस का ध्यान रखिए। इक्वल्स टू साइन है तो समानार्थी, और क्रॉस है तो विरुद्धार्थी। थोड़ा ध्यान में रखिए, कंफ्यूज मत होइए। क्वेश्चन 4C, एनी 2 out of 4 फॉर 2 मार्क्स। इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिए होते हैं। इसमें आई वुड रिकमेंड आप 4 अटेम्प्ट कीजिए या फिर मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट कीजिए फॉर अ सेफर साइड। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने मेरा स्टडी टाइम चैनल पे अपलोड किया है। डू रेफर टू दैट वीडियो, जिसमें मैंने मेरे सेंटेंसेस भी शेयर किए हैं। क्वेश्चन 4A, B, C को मिलाकर आपको इस क्वेश्चन को टोटल
20 to 25 मिनट्स देना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बिल्कुल मिस्टेक अफोर्ड मत कीजिए। अब आपके पास 10 to 15 मिनट्स बचे हैं फॉर पेपर करेक्शन। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर्स देख लीजिए, आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या नहीं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, सो रेक्टिफाई इट। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।